साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम गाइडर एकेडमी। साथियों आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। आज हम लोगों की रीजनिंग की क्लास है और एकदम बेसिक से अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण वर्बल रीजनिंग, ठीक है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, ये जो क्लास है ये आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल और अन्य भी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अंग्रेजी वर्णमाला से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो सभी में क्वेश्चन आते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एकदम बेसिक से शुरुआत यहीं से होती है। तो आज हम लोग एकदम शुरुआत से देखेंगे, बेसिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। एक मिनट। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको पहले देखेंगे। सबसे पहले तो आता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला तो सभी को पता होती है, ABCD ए से स्टार्ट होती है, जेड पर समाप्त होती है, यानी टोटल 26 वर्ड होते हैं। वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स होते हैं 5। ये तो सबको पता, छोटी चीज़ है। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान एवं अर्धांश। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे सीरियल ऐसे लिख के तो याद करेंगे, इनको लिख के जानेंगे। अब से ABCDEFG, ठीक है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 7, 8, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे, यही तो होता है, यही तो। अब आती है अर्धांश की बात। अर्धांश क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 26 वर्ड होते हैं। 26 वर्ड होते हैं, उनमें से प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में 2 अर्धांश होते हैं, यानी कि अर्धांश का मतलब होता है आधे। तो 26 वर्ड होते हैं, उनमें से आधे आधे कहाँ तक होंगे? 13 तक, ठीक है, 13 तक होंगे आधे। तो वही लिखा है हमारा सीधे क्रम में, यानी कि बाएं से स्टार्ट करते हैं तो ABCDEFGHIJKLM एम तक कितना होते हैं? ये हो गए 13। प्रत्येक का सीरियल भी लिखा है, ठीक है। तो कितने हो गए? 13। ये 13 हो गए। जो 13 हो गए, ए से स्टार्ट करके एम तक होता है, यानी कि 1 से 13 तक ये होता है प्रथम अर्धांश, ठीक है। ए से एम तक प्रथम अर्धांश होता है। उसके बाद एन से स्टार्ट होता, एन से स्टार्ट होकर जेड पर समाप्त होता है, यानी कि 14 से 26 तक होता है द्वितीय अर्धांश, ठीक। ये बात समझ में आई होगी। क्या होता है? द्वितीय अर्धांश होता है। सीधे क्रम से, ये सीधे क्रम हो गए। उल्टे क्रम की बात करें तो एम से स्टार्ट होगी, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी? एम से स्टार्ट होगी, ठीक है। एम से स्टार्ट करेंगे, एम, एल, के, जे, आई, एच और ए तक, ये होगा फिर उल्टे क्रम में, ठीक है। वही इसमें द्वितीय अर्धांश में सीधे क्रम में NOP QR ST UV W X Y Z, और उल्टे क्रम में अगर देखेंगे तो ZY X W B U T R T S R Q P O N, ठीक है। ये द्वितीय अर्धांश हो गया। तो ये बात समझ में आई होगी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान और उनके अर्धांश। तो ये अर्धांश थे, ठीक है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इजोटी और सिफ्लोरक्स के द्वारा अक्षरों का स्थान क्रम ज्ञात करना। ये सिंपल से वो ट्रिक हैं जिनसे हम लोग आसानी से इनके क्रम याद कर सकते हैं, कौन सा अक्षर किस क्रम पर है, ठीक है। तो इजोटी देखेंगे पहले। इजोटी क्रम याद करने के लिए बाईं ओर से 5, 10, 15, 20, 25 स्थान वाले वर्ड आते हैं, किसमें? इजोटी में। ये इजोटी है। ई का कौन सा होता है? 5 होता है। जैसे ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,
I J K L M N। इसका कितना हो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब 14 क्या, यहाँ तक मान लीजिए 13 तक, प्रथम अर्धांश तक रखिए। ठीक है, अब ये प्रथम अर्धांश हो गया हमारा। इसमें देखिए ई का कौन सा नंबर है, 5 नंबर है ना, ई का कौन सा हो जाएगा, 5 नंबर, ये हो गया 5। ठीक, ये हो गया ई का 5। फिर जे आया 6 7 8 9 10, जे का कितना हो गया, जे का हो गया है 10, जे का कितना हो गया, 10 हो गया। फिर आया है 15, इसके बाद में टी का 15 हो जाएगा, सॉरी ओ का 15 हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा और बाई का 25। ठीक, तो इस तरह से अब कैसे याद करेंगे, अब जैसे ई का कितना होता है, 5 होता है। अब हमें पता करना है सी का, तो सी डी ई बीच में कितना है, 1 का अंतर है। ठीक है, एक डी का कितना हो गया, 4 हो गया, सी का कितना हो जाएगा 3, ये ऐसे याद हो गया, सी का हो जाएगा 3। ठीक, अगर हमें याद करना है ई के बाद में हमें जी का याद करना है, तो ई का कितना होगा, ई का हमें पता है 5 होता है, ई एफ आएगा, एफ का 6 होगा, एफ जी आएगा तो जी का कौन सा होगा, 7 होगा। ई के बाद सॉरी एफ के बाद जी आएगा तो जी का 7 हो गया। तो इस तरह हम लोग याद करेंगे, जी का हो गया 7। ऐसे हम लोग आगे पीछे इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और एक थोड़ी चीज़ ये है, अगर जैसे सिफ्लोरॉक्स को याद करने के लिए ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, आई को एफ पढ़िएगा, एफ को आई पढ़िएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग एफ पढ़िएगा आई को, और एफ को आई पढ़िएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए। सिफ्लोरॉक्स में क्या होता है, इजोटी में क्या होता है, इजोटी में प्रत्येक में 4 का गैप होता है, 4 का अंतर होता है। क्या लिखा है इसमें, देखिए प्रत्येक अक्षर के मध्य में 4 अक्षरों का अंतर होता है, जैसे ए बी सी डी ई। ठीक है, 1 2 3 4, ये 5वां आया ई। फिर इसके बाद एफ जी एच आई और जे ये कितना हो गया, 10 हो गया, इसका 10 होता है। तो ऐसे ऐसे कितने का अंतर है, ई के बाद एफ जी एच आई, 5 का अंतर है ना। तो इसमें क्या होता है, सॉरी 4 का अंतर है, इसमें इजोटी में प्रत्येक वर्ड में 4 का अंतर होता है, याद रखिए। ठीक, वही सिफ्लोरॉक्स की बात करें, सिफ्लोरॉक्स कोई दवाई का नाम याद कर लीजिए। सिफ्लोरॉक्स जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्येक अक्षर में 2 का अंतर होता है। सीरियल में कितना आता है, 2 का गैप होता है। जैसे ए बी, फिर सी आया, सी का कितना हो गया, 3 हो गया, ये सी आया। फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ठीक है, एफ का कितना है, 6 है, ये 6 आ गया एफ का, 2 का अंतर है। तो ये और भी आसान है, इजोटी है, इजोटी सिंपल, क्योंकि उसमें 4 का गैप है, उसमें उसके सीरियल जो हैं वो कम है, उसमें सिर्फ 5 ही अंक हैं। इसमें कितने हैं, 7 अंक हैं। ठीक, जो भी जैसे समझ में आए, जितना आसान लगे जैसे करने में, उसको उस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसमें प्रत्येक में 4 अक्षरों का अंतर होता है इजोटी में। सिफ्लोरॉक्स में प्रत्येक अक्षर के मध्य में कितने अक्षरों का अंतर होता है, 2 अक्षरों का अंतर होता है। सी एफ, सी के बाद डी ई, 2 का आया, फिर एफ आया, फिर जी एच, फिर आई आ गया, आई फिर जे के, फिर एल आ गया, इस तरह से। ठीक है, सी का 3, यानी कि ये मान के चलो सिफ्लोरॉक्स में 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ लेंगे। 3 दूना 6, 3 तुरका 9, 3 चौक 12, 3 6, 15, 3 छाक 18, 3 7, 21 और 3 8, 24 हो गए। तो ये 8 का पहाड़ा है, ये 5 का पहाड़ा, ये 5 के गुणज हैं, ये 3 के गुणज हैं। तो गुणज के हिसाब से आप देख लीजिए, जैसा भी आसान लगे उस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग जी। अब आती है बात विपरीत अक्षर याद करने की। ठीक, विपरीत अक्षर कैसे, अब जैसे अगर पूछा गया ए का विपरीत क्या होगा, तो अगर ए का विपरीत क्या होगा, तो ए शुरुआत में है,
और जेड ये लास्ट में है, तो ए का विपरीत जेड होगा। ऐसे याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आसान ट्रिक जो है, विपरीत अक्षरों के दोनों संगत, ये मान के चलिए इनकी जो संख्याएं आती हैं विपरीत तरफ, जैसे ए का सीरियल कौन सा है, 1 है, ठीक है, प्लस जेड का सीरियल कितना हो गया, 26 हो गया। दोनों को जोड़ दिया जाए इनको तो कितना हो जाएगा, 27। अगर किसी संख्या को जोड़ने से, किसी अक्षर की संख्याओं को जोड़ने से अगर टोटल 27 आता है, टोटल कितना आएगा, 27 आता है, तो वो उस अक्षर के विपरीत अक्षर होगा, याद रखिए। अब मान के चलिए, अब सी का देख लीजिए, सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, ठीक है। 3 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाएगा, तो 3 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो 24 नंबर का जो भी वर्ड होगा, जो भी अक्षर होगा, वो कौन सा होगा, वो सी का अपोजिट होगा। तो 24 नंबर पर क्या आएगा, 24 नंबर पर आएगा डब्लू, तो डब्लू आएगा, तो ये हो गया डब्लू, ये सी का अपोजिट हो गया, डब्लू का अपोजिट सी, सी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा। ये इस तरह की ट्रिक है, ठीक, इनको आसानी से अपोजिट याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब इनके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हल करेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाई ओर से 15वां होगा, 1 मिनट सॉरी, बाई ओर से कौन सा 15वां होगा। बायां दायां याद करने के लिए देखिए, जिधर से स्टार्ट होता है ABCD, यानी कि जिधर से अक्षर स्टार्ट होते हैं उधर होता है बायां, जिधर स्टार्ट होते हैं उधर होता है बायां, और जिधर एंड होता है उधर होता है दायां। अब स्टार्ट होता है ए से, ठीक है, ABCD, इसके बाद में आ गया जेड, तो ये हो गया बायां, क्या हो गया, ये बायां हो गया, और ये हो गया दायां, ठीक, ऐसे याद करिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाई ओर से 15वां होगा। अब बाई ओर से 15वां कौन सा होगा, ये आती है बात, बाई ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो ABCD में हमें मालूम है, भाई कैसे याद करेंगे, अब ऐसे तो करेंगे ABCDEFGHIJK, फिर LM, फिर NOPQRSTUVWXYZ। अब हमें 15 आप गिन लीजिए, अब गिनेंगे अगर तो इसका 1 आया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें 15वां पूछा गया था, तो अक्षर बाईं ओर से 15वां कौन सा होगा। बाईं ओर किधर होता है, जिधर से स्टार्ट होता है उधर बाईं ओर होता है, दायां किधर होता है, जिधर एंड होता है उधर से जेड से ए की ओर जाने पर दायां होगा, और बायां ए से जेड की तरफ जाने पर ये होगा बायां। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 15वां अक्षर जो ओ है, ठीक है, तो बाईं अक्षर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, ओ है। तो ये ऐसे हमने इसको याद कर लिया, तो ओ हमको मिल गया, ऑप्शन इसमें मिल गया, ओ होगा। लेकिन इससे भी आसान ट्रिक ये है कि ट्रिक से याद करिए, ट्रिक से लगाइए, तुरंत लग जाएगा। अब 15वां अक्षर पूछा गया है, ठीक है, हमें मालूम है इजोटी, 5 10 15 20 25, 5 के गुणज में आता है 5 10 15, इजोटी, ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, लिख लीजिए जो टी, ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, बाई का 25 हो गया, ठीक है। अगर ये पता है तो हमें तुरंत मालूम हो गया 15वां मेरा ओ हो जाएगा, ठीक। चलो, अगर ये पूछा जाए 16वां अक्षर कौन सा होगा,
तो 15 के बाद यानी कि 16 आता है, तो ओ के बाद 16वां कौन होगा, ओ पी, पी हो जाएगा। तो पी का क्या हो जाएगा, पी का हो जाएगा 16। ठीक है। अगर ये पूछा जाए 14वां अक्षर को क्या होगा, तो 14वां अक्षर कौन सा होगा, तो ओ, ओ के पहले कौन आएगा, ओ के पहले कौन सा अक्षर आएगा, यन आएगा, तो यन हो गया 14वां, सॉरी यन आएगा, सॉरी ओ आएगा, ओ कौन सा हो गया, 1 मिनट, ओ तो 15वां है, यन आएगा, यन हो गया 14वां। ठीक है, तो एन कौन सा हो गया, 14वां। इस तरह से आसानी से हम लोग इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर जो सही हो गया है वो हो जाएगा ओ। ठीक है, कौन सा आया, ओ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। आपने क्या बताया था, बाईं ओर जिधर से स्टार्टिंग होती है उधर से बाईं ओर होता है, और जिधर से एंड होता है उधर से दाईं ओर। उधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे जेड से स्टार्ट करेंगे और ए की तरफ जाएंगे तो दाईं ओर हो गया। ठीक है, चलिए दाईं ओर देखते हैं। अब दाईं ओर की बात पूछी गई है, अब हमें पूरा लिखना है, मान के चलिए पूरा। अब अगर हम पूरा ना लिखें तो कैसे याद कर पाएंगे। अब अगर पूरा ना लिखें तो हमें क्या करना होगा, अपोजिट देखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, अपोजिट। अपोजिट ना देख के अब हम लोग सीधा पहले देखिए, ऐसे लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब अपोजिट में वो सॉरी दायां, दायां किधर से होगा, दायां हमारा ये होगा दायां। ठीक है, इधर से हमारा दायां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब हमें दाईं ओर से पूछ रहे हैं, यानी कि उल्टे साइड से 10वां कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक एक 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद 10। ये हमारा 10वां हो गया। 10वां कौन सा हो गया, क्यू हो गया हमारा 10वां। ठीक है, क्यू कौन सा हो गया, 10वां हो गया। तो कौन सा क्यू, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्यू 10वां। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अक्षर पी के ठीक बाईं ओर, अब पी से ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, ये देखिए, पी के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, पी के ठीक बाईं ओर देखेंगे। अब हमें पता है कि बाईं ओर किधर होता है, बाईं ओर स्टार्ट किधर करते हैं, जिधर स्टार्टिंग होती है ए से, ए की तरफ ये होता है बायां, और जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो होगा दायां। ठीक है, अब हमें लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या पूछा है, पी के ठीक बाई ओर, तो पी के ठीक बाई ओर, पी ये हो गया, बाया किधर होगा, ये पी हो गया, पी के ठीक बाई ओर। मैंने कहा बाई ओर किधर होता है, जिधर स्टार्टिंग होती है उधर बाई ओर होता है। ठीक है, और जिधर एंड होता है
आगे बढ़ते जाते हैं वो होता है दाईं ओर। तो पी के ठीक बाईं ओर कौन सा, बायां ये हो गया, ये वाला बायां है, इधर वाला दायां है। तो पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, ओ। ओ जो है ये पी के ठीक बाईं ओर है, तो ओ हो जाएगा हमारा आंसर। पी के ठीक बाईं ओर अक्षर कौन सा होगा, वो हो जाएगा ओ। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये देखो आ गया क्वेश्चन, पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अभी तक क्या किया था हम लोगों ने, पी के बाईं ओर देखा था, अब पी के दाईं ओर देखा। अब हम पी के दाईं ओर देखेंगे तो पी से लिख लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे उधर दाईं ओर होगा। बाएं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू। ठीक है, हमें पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर पूछा गया है, तो पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ये रहा पी, ये रहा पी। पी से स्टार्ट कर, पी क्यू आर एस टी, पांचवा अक्षर पूछा गया है। कौन सा पूछा गया, पांचवा अक्षर, पी से पूछा गया है पांचवा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी फिर यू। ये पांचवा पूछा गया है, क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो कौन सा होगा पांचवा अक्षर। और स्टार्ट कहाँ करते हैं, पी के जैसे तुरंत बाद वाले अक्षर से वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वो पांचवा। जैसे देखो पी के बाद पी को छोड़ दीजिए, क्यू आर एस टी यू, ये पांचवा होगा, जिस पर जाएगा वही पांचवा होगा। ठीक है, तो हम जैसे पी है, पी के दाईं ओर पांचवा, तो पी के दाईं ओर पांचवा कौन सा होगा, क्यू आर एस टी यू। तो यू जो होगा ये होगा पांचवा, पी के दाईं ओर अक्षर जो होगा वो यू होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, क्यू ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कट करके क्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, यू। ठीक है, तो ये यू सही होगा। पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, यू होगा। ठीक, आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर पांचवा अक्षर। अब आर के बाईं ओर पूछा गया, कहाँ पूछा गया, आर के बाईं ओर पूछा गया है। आर के बाईं ओर देखिए, शुरुआत करते हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू और आर। आर के बाईं ओर किधर होता है, जिधर से स्टार्टिंग करते हैं उधर क्या होता है, उधर जाने पर बायां होता है, और जिधर एंड होता है उधर जाने पर क्या होता है, दायां होता है। ठीक है, तो दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे, दाईं ओर आर से, आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर, तो आर कौन सा हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया आर। ठीक है, जब ये आर हो गया है, आर से बाईं ओर पांचवा, तो बाईं ओर आर यानी कि इसको छोड़ के दूसरा गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, पांचवा कौन सा आया, एम। तो आर के बाईं ओर पांचवा कौन सा होगा, एम होगा। ठीक है, आर के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, एम। जब भी पांचवा, छठवां, दसवां, अगर इनको याद करेंगे ऐसे शॉर्ट ट्रिक, एक ये वाली सुन लीजिए। आर, आर का क्रमांक कितना होता है, आर का क्रमांक कितना होता है, कितना होता है क्रम, इजोटी से ध्यान लीजिए, इजोटी, इजोटी से एम का कितना होता है, सॉरी एन ओ का कितना होता है, 15 होता है। फिर पी का 16 हो गया, क्यू का कितना हो गया, 17, आर का 18 हो गया,
तो आर का जब 18 हो जाएगा, ठीक है, आर का 18 और एम का कितना होता है, एम का कितना हुआ 13, एम का 13 होता है, 18 और 13। अगर इसका मान लिया मैंने 18, तो 18 में से कौन सा पूछा गया, 5वां पूछा गया, तो 18 से 5 घटाओगे कितना आएगा, 13, 13 आएगा। तो 13वां कौन सा है, किसका है, एम का कितना होता है 13, तो ये हो जाएगा 5वां अक्षर। ठीक है, इस तरह जो जितना पूछा जाए उतना उसमें से घटा देंगे, बाईं ओर जा रहा है तो उसको घटाएंगे। ठीक है, अगर दाईं ओर जा रहा, दाईं ओर पूछता तो हम उसमें उतने ही जोड़ देते, वो अक्षर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ये देखो क्वेश्चन आया है एकदम से, यूपी पुलिस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, कहाँ से, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए दाईं ओर से 10वां अक्षर देखते हैं। अब हमें विपरीत क्रम में लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम में यानी कि इधर से शुरुआत करेंगे, कहाँ से, जेड से। ठीक है, किधर से शुरुआत करेंगे, जेड से। मैंने लिखा है जेड बाई एक्स, डब्लू आएगा, डब्लू के बाद वी आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा, फिर टी आएगा, टी, एस आएगा, आर आएगा, फिर आएगा क्यू, फिर आएगा पी, ओ, एन, एम, एल, के, जे, आई, एच, जी, एफ, फिर ई, डी, सी, बी और ए, ये आएंगे। ठीक है, तो इनका अगर क्रम लिखना है हमें तो कितना आएगा, एक आएगा, इसका 2, 3, इसका 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसका आएगा 26। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमें दाईं ओर से 10वां अक्षर ज्ञात करना है। देखिए याद रखिए, विपरीत क्रम लिखा है फिर भी उल्टा लिख लिया मैंने, जेड से लिख लिया। दाईं ओर हमेशा किधर रहेगा, जिधर इंड होता था, मतलब सीधे में जिधर से इंड होता है उधर दाईं ओर होता है। ठीक है, आपके दाएं, जो आपके दाईं ओर होगा वही इनका दायां होगा। याद रखिए, आपका दाहिनी तरफ किधर है, मैंने इधर से ए से, ठीक है, दाईं ओर, यही तो ए रहेगा, यहाँ से दायां रहेगा। ठीक है, यहाँ से बायां रहेगा। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जिधर से होता है सीधे वो हमेशा बायां होता है और इन जो होता है, लेकिन इसमें जब अपोजिट है तो हमारा रहेगा वही, बायां दायां वही रहेगा, चाहे अपोजिट करो चाहे जैसा भी करो। क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ से गिनेंगे। ठीक, विपरीत क्रम लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां अक्षर हमारा हो जाएगा जे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, जे। जे तो 10 वैसे भी होता ही है, अगर बायां पूछते तब भी 10 होता है, दाएं अगर विपरीत क्रम में लिख के हमने दायां कर दिया तब भी 10 होगा। ये याद रखिए
बाएं से तो जो जितना होता ही है। अगर विपरीत करके पूछ दिया गया उस अक्षर का तो वही होगा जो बाएं में होता है, सीधे में होता है। ठीक, तो कौन सा होगा? जे। आंसर हमारा हो जाएगा इसमें जे। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर है। अनुक्रम दिया गया है, इसमें बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? ये आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुक्रम इसमें दिया गया है और इसमें हम लोग देखेंगे। क्या दिया गया? बाएं से 18वें अक्षर। बाएं से हमने देख लिया, बायां किधर है? ये वाला हमारा बायां है, यहाँ से स्टार्ट किया। 18वां अक्षर कौन सा होगा? 18वां अक्षर हो जाएगा, टी कितना होता है? टी का 20 होता है, तो 18वां 2 कम कर दिए, 19 हो गया, ये 18 हो गया। 18वां अक्षर इसका हो गया, 18 आर का, तो आर ये 18वां हो गया। बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। अब इसके दाईं ओर छठा अक्षर, दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? देखिए दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? दायां किधर होता है? दायां होता है लास्ट की तरफ, दायां होता है हमेशा एंड की तरफ। चलिए देखिए एंड की तरफ है। जब आर हो गया 18वां, इसके दाईं ओर देख लीजिए छठा, तो आर को छोड़ करके छठा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया छठा। छठा कौन सा हो गया? एक्स। ठीक है, छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ये छठा अक्षर हो जाएगा। अब या तो ऐसे जोड़ लिए 18 प्लस 6, 18वां पूछा गया है, 18 में 6 जोड़ लीजिए, कितने आए? 24। 24 किसका होगा? एक्स का। 24 होगा एक्स का, अर्थात हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया एक्स, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं? ये लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर। अब क्या करेंगे इसमें? बाएं से 20वां हमारा कौन सा बनता है? सिंपल सा, बिना ABCD लिखे हुए। अब ऐसे बाएं से 20वां कौन सा बनता है? आर। आर 20वां बनता है, और दाएं से 18वां पूछा गया है, दाएं से 18वां पूछा गया है। बाएं से 20वां, दाएं से 18वां। चलिए देखते हैं। बाएं से 18वां हमारा क्या हो गया? आर। ठीक है, ये हो गया 18वां। अब दाएं से कौन सा होगा? सॉरी, ये 20वां हो गया हमारा। 20वां अक्षर कौन सा है? 1 मिनट, सॉरी। बाएं से 20वां हो गया हमारा आर। अब दाएं से 18वें अक्षर के मध्य, अब दाएं से 18वां कितना होगा? दाएं से होगा 18वां, दाएं से 18वां। देखिए ये याद करिए,
दाएं से 18वां और ऐसे लिख दिए, दाएं से 18वां वैसे होता है, वो हो जाएगा आई। दाएं से 18वां, 18 में कितने जोड़ दें तो 27 हो जाएंगे, ऐसे 18, 18 है, 18वां अक्षर पूछा गया, तो 18 में हम कितने जोड़ दें तो 27 आ जाएगा। नौ, 9 जोड़ दें 27 आ जाएगा। तो 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9 किसका होता है? 9 होता है आई का। ठीक है, 9 किसका होता है? आई का। तो आई तक हो जाएगा 18वां अक्षर। आई तक कौन सा हो जाएगा? 18वां अक्षर। दाईं ओर से आई जो होगा, आई जो होगा वो हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, आई जो होगा वो हो जाएगा 18वां। अब आई और आर के मध्य में कितने अक्षर हैं? जोड़ लीजिए। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ये हो गए। इसके बाद में क्या आ जाता है? आर। ठीक, इसकी बात खत्म है। इधर आई आ जाता है। इन दोनों के मध्य में पूछा गया है कितने अक्षर हैं। ठीक है, बाएं से 20वां अक्षर आर हो गया, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा हो गया? हमारा आई हो गया। आई दाएं से 18 है, तो 18 में कितने जोड़े तो 27 हो जाए। तो कितना जोड़ा हमने? 9 जोड़ा, 27 आ गया। तो 9वां कौन सा है? 9 किसका है? तो 9 हो जाएगा आई का। ठीक है, तो 9वां अक्षर कौन सा होगा? आई। तो इनके बीच में अक्षरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। कौन कितने अक्षर हैं? तो इनके बीच में अक्षर जो हैं देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 और 8। ये क्वेश्चन गलत है, मध्य में पूछा गया है, ऑप्शन गलत है। या क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन तो सही हमने निकाल लिया है। तो मध्य में कितने अक्षर पूछा गया है? 20वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में। ठीक, तो हमने कितने गिने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं? 8। तो ये 8 अक्षर हैं इनके मध्य में। बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम लिखे जाएं, यानी उल्टे लिखे जाएं, तो दाएं से 20वें अक्षर तथा बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? दाएं से 20वें अक्षर। देखिए, उल्टा लिखेंगे तो हमें दाएं से किधर होगा? उल्टा लिखेंगे तो दाएं से हमारा वही होगा जो ए से होता है। ए से यानी कि 20वां अक्षर कौन सा होगा? 20 किसका होता है? आर। सॉरी, अब 20वां 18 को होता है आर, 20वां होता है टी का।
एक मिनट, सॉरी, पिछला क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था। कौन सा? ये, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? आर, आर नहीं बल्कि टी कितना होता है? टी का होगा 20, ठीक है, टी का 20 होता है। तो इसमें अक्षरों की संख्या जो हो जाएगी कितनी? 10। ये गलत हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लीजिए। ठीक, AST, टी, टी का कितना? 20, ठीक है। ये 20, टी का होता है 20। अक्षरों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 10, 20 हो जाए, हाँ 10 हो जाएगी। टी का 20 होता है। चलिए आगे देखेंगे। दाएं से 20, तो दाएं से देखिए, जब उल्टा लिखेंगे तो दायां कौन सा होगा? दायां जो सीधा में होता है वही उल्टा होगा। तो सीधे में दाएं कौन सा होगा? टी, टी का होता है 20, ठीक है, टी का 20 होता है। अब दाएं से 20 में अक्षर था 21, बाएं से 21वें अक्षर। अब क्या होगा? बाएं से 21वां अक्षर। अब बाएं का 21वां अक्षर, यानी कि हमें 21 में कितने जोड़ेंगे तो आ जाएगा? अब 21, अब मान लीजिए 21 में कितने जोड़े? 27 आ जाए। 21 में 6 जोड़े तो 27 है। छठवां अक्षर कौन सा होगा? छठवां अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा? एफ, ठीक है। छठवां अक्षर कौन सा होगा? एफ होगा। तो टी और एफ, ठीक है, टी और एफ, ये हो जाएगा। टी 20वां हो जाएगा और 21वां अक्षर ये बाएं से 21वां हो जाएगा। बाएं से 21वां कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो इनके मध्य में क्या पूछा गया है कि ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? अब मान के चलिए एफ, GHIJKLMNO P Q, यहाँ पे जोड़ेंगे QRS, ठीक है। ये इनके मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? जी से स्टार्ट किया तो जी, ये एच हो गया, आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। तो इसके मध्य में तो 7 दूनी 14 होता है, 6 दूनी 12, 6 इधर 6 उधर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो एम है ये मध्य में आएगा बिल्कुल। कौन सा अक्षर हो गया? एम। एम जो हो गया एकदम बीच मध्य में ये आएगा। तो आंसर हमारा एम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने पर, ध्यान से सुनिए, ये देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने पर आने वाले सभी अक्षरों को, जो 4 के गुणकों को छोड़कर, जो 4 के गुणज होते हैं उनको छोड़कर इनको हटा दिया जाता है, तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? चलिए 13वां स्थान देख लेते हैं कौन सा आएगा। अब ये चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या आने वाले सभी अक्षरों को, सम संख्या कौन सी होती है? यानी कि 4 के गुणज को हमने छोड़ दिया। अब 4 के गुणकों को अगर हम छोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? ये मान के चलो। अब हमने पहले लिख लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U B W X Y और Z। अब 4 के गुणकों को छोड़कर सम संख्या कौन सी आएगी? 2, ठीक है। 4 का गुणक D, D लिखेंगे, 4 का गुणक छोड़ेंगे, ये D आया, ये इसको छोड़ देंगे। फिर 4 5 फिर 6 F आया, इसको लिख लेंगे, इसको। फिर 6 7 8, 8 H, ये 4 का गुणज है। 9 10, 10 इसको लिख लेंगे, J को। 11 12, ये 4 का हो गया। 13 14, ये N हो गया।
15 16 ये 4 का हो गया, मतलब 17 18 ये 2 का हो गया, 19 20 ये 4 का हो गया, 21 22 ये 2 का हो गया, 23 24 ये 4 का हो जाएगा, फिर 25 26 ये 2 का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब लिखिए। अब हम लिखेंगे इनको, क्या लिखेंगे, देखिए बी, एक मिनट, क्या पूछा, सम संख्या आने वाले सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है। 4 के गुणज को छोड़कर इनको सबको हटा दिया जाता है, 2 वाले हटा दीजिए। ठीक है, इनको जो 2 वाले सम संख्या वाले गुणज हैं इनको हटा के A C D E, फिर G H I K L M O P Q S T U W और X और Y, ये हो गए, ये हो गया। अब 13वें स्थान पर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 स्थान पे कौन सा होगा, Q। तो 13वें स्थान पर कौन सा होगा, ये होगा Q, Q होगा ये 13वें स्थान पर। तो आंसर हमारा C सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, C सही हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है साथियों, ये थे हमारे क्वेश्चन। आज की हमारी क्लास थी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आई होप अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मिलने वाला वीडियो, आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।